एक झूठा गवाह और किसी बेगुनाह की पूरी जिंदगी बर्बाद। क्या आप जानते हैं कि कोर्ट में झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? आजकल कोर्ट केसेस में सबसे बड़ा इश्यू क्या है? हॉस्टाइल विटनेस। लोग पैसे के लिए, दुश्मनी के लिए या प्रेशर में आकर अपना बयान बदल देते हैं। कभी पुलिस के सामने और कुछ और बोलते हैं और कोर्ट में जाकर मुकर जाते हैं। इस वजह से कई क्रिमिनल बच जाते Your हैं Honor, this is और contempt. कई Order! बेगुनाह Restrain सजा him! पा This is a लेते हैं। sham! Calm down, sir. One more outburst. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट में झूठ बोलने का कौन सा जुर्म है, कौन कौन सी धारा लग सकती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के हिसाब से और BNS के हिसाब से कितनी सजा हो सकती है, और रियल एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा कि कानून इससे कैसे डील करता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। कोर्ट में झूठ बोलना क्या कहलाता है? कोर्ट में झूठ बोलना प्रीजुरी कहलाता है। मतलब जब कोई गवाह या व्यक्ति कसम खाकर झूठ बयान देता है। पहले ये आईपीसी की धारा 191 और 193 में आता था, और अब नए कानून के बाद में यह भारतीय न्याय संहिता BNS में कवर किया गया है। अगर कोई जानबूझकर गलत सबूत देता है या झूठी गवाही देता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। सजा हो सकती है। अगर झूठी गवाह की सिंपल केस में दी जाए तो 7 साल तक की सजा और जुर्माना होता है। अगर झूठी गवाह की वजह से किसी को मौत की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो झूठ बोलने वाले को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। सोचिए, सिर्फ एक झूठ और पूरी जिंदगी जेल। मान लीजिए एक एक्सीडेंट केस है और असली ड्राइवर कोई और था, लेकिन पैसे लेकर गवाह ने कोर्ट में किसी बेगुनाह का नाम दे दिया। अगर बाद में सीसीटीवी या फोरेंसिक से सच सामने आ गया तो सिर्फ असली कल्प्रिट ही नहीं, झूठा गवाह भी जेल जा सकता है। एक और एग्जांपल जो आप दोस्ती या दुश्मनी के रूप में हो सकती है कि कभी-कभी दोस्त को बचाने के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन कोर्ट में हर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब सच सामने आता है तो जज तुरंत प्री जूरी का नोटिस दे सकता है। होस्टाइल विटनेस क्या होता है? जब गवाह पुलिस को दिया हुआ था बयान कोर्ट में बदल देता है, इसे होस्टाइल या होस्टाइल विटनेस कहते हैं। कोर्ट इसे गवाह पर भरोसा कम करता है। अगर प्रूव हो जाए कि जानबूझकर झूठ बोला गया है तो अलग से केस चल सकता है। कोर्ट तुरंत एक्शन लेती है। तो रियलिटी यह है कि हर केस में प्री जूरी का केस नहीं चलता है। कोर्ट तब एक्शन लेती है जब झूठ क्लियरली प्रूव हो और उसका केस पर सीरियस इफेक्ट हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि झूठ बोलना सेफ है। एक बार रिकॉर्ड हो गया तो फ्यूचर में भी प्रॉब्लम बन सकता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज ये है बेटा कि कोर्ट सच ढूंढने की जगह है। अगर गवाह की झूठ बोलने की लगे तो इंसाफ का जो सिस्टम हिल जाता है। इसलिए कानून ने झूठी गवाही को एक सीरियस क्राइम भी माना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लीगल टॉपिक्स सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता रहूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी बेगुनाह को बचाने में मदद करेगा। और कमेंट में यह भी बताएं कि क्या आपको लगता है झूठी गवाही पर और सख्ती या सख्त सजा होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल लीगल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।